Hi guys, today I am going to teach about physics and this chapter name is light reflection and refraction. Okay, first off I am going to teach about a light. What is a light? Light is a form of energy which enable us to see the object. Okay, it means without light we do not observe any things. Okay, so next come to the basic property of this light. Okay, now देन फिर आप लोग को उसका जो बेसिक प्रॉपर्टीज के बाद मैं आप लोग को एक्सप्लेन करूंगा कि क्या क्या आप लोग को आगे जानने हैं या फिर रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन के बारे में आप लोग को टीच करेंगे. ओके, फॉर ऑफ दिस फर्स्ट दिस टॉपिक इज लाइट ट्रैवल इज स्ट्रेट लाइन. जो लाइट है वो ऑलवेज स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है. डू यू अंडरस्टैंड? यानी जो लाइट है हमेशा वो किस कंडीशन में ट्रैवल करती है? स्ट्रेट लाइन में. ओके, नाउ सेकंड कंडीशन, लाइट कैन ट्रैवल इन अ फ्री स्पेस और वैक्यूम. यानी जो लाइट है, लाइट को ट्रैवल करने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती. इट मींस वो किसी मीडियम में भी चल सकता है और वेयर देयर इज नो मीडियम लाइक दैट वैक्यूम, इट्स कॉल्ड बी वैक्यूम. जहां पे कुछ भी नहीं पाया जाता उसको वैक्यूम कहते हैं स्टूडेंट. ओके, यानी वो मीडियम में भी लाइक दैट ग्लास, वाटर, एयर में भी ट्रांसफॉर्म हो सकता है और ये वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकता है. ठीक है, और ऐसी प्रॉपर्टी, एक चीज और जान लीजिएगा, ऐसी प्रॉपर्टी सिर्फ और सिर्फ एक ही वेव के अंदर होती है. वो वेव होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. अंडरस्टूड? नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज दिस, द प्रॉपर्टी ऑफ रिफ्लेक्शन इज आल्सो फाउंड इन इट. ओके, इट मींस द प्रॉपर्टी ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी इसके अंदर रिफ्लेक्शन की प्रॉपर्टी भी पाई जाती है. रिफ्लेक्शन हो गया या रिफ्रैक्शन हो गया. रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन जो होगा आपका ये रिलेशन बनेगा. सो नेक्स्ट टॉपिक्स, इसको डिटेल्स जो होगा इसके बारे में अभी नेक्स्ट टॉपिक्स में अभी देने वाले हैं. ओके, इट्स हैव अ प्रॉपर्टी इज इंटरफेरेंस ऑफ लाइट्स. इट्स हैव अ नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज इंटरफेरेंस ऑफ लाइट. इसमें इंटरफेरेंस की प्रॉपर्टीज पाई जाती है. इट मींस व्हाट इज द इंटरफेरेंस? डू यू नो अबाउट दिस इंटरफेरेंस? यू आर टेलिंग अबाउट मतलब एक जस्ट आप लोग पहली बार ये सुन रहे हो कि इंटरफेरेंस. कुछ चीजें ऐसी आएंगी जो कि अभी पहली बार सुन रहे होगे आप लोग, इसके बारे में अभी सुने नहीं हो. अपर क्लासेस में इसके बारे में ज्यादा से ज्यादा डिस्कस किया जाएगा. ओके, तो ये है आपका इंटरफेरेंस. इंटरफेरेंस का मीन्स कहां से उठाया गया है? इंटरफेयर, यानी इसमें टू और मोर देन टू लाइट्स एक दूसरे को क्या करती हैं? इंटरफेयर करती हैं. और इंटरफेयर करने के आफ्टर जो इसका रिजल्टेंट जो बनता है, इमेज जो बनता है वो पर्दे पे, तो वहां पे कैसा शो ऑफ होता है तो उसको जरा जान लेते हैं. तो इंटरफेरेंस के आफ्टर जो लाइट होती है कहीं पे, ठीक है, पर्दे पे, दीवार पे, जहां पे भी जहां पे इमेज ड्रॉ हो सके, बन सके, ठीक है, वहां पे एक ब्राइट तो एक डार्क, एक ब्राइट एक डार्क, इस तरह की फ्रिंज बनती है. फ्रिंज मींस इट मींस दैट द, जैसे कि पट्टी को आप मान सकते हो. ठीक है, जिस तरह पट्टियां होती है ना, लाइट की पट्टियां बनती हैं, तो इस तरह का ये सीक्वेंटली लाइक दैट, एक ब्राइट एक डार्क, एक ब्राइट एक डार्क, इस तरह की पट्टियां इसमें बनती है. तो इस तरह का जो इवेंट होता है जो कि इंटरफेरेंस के बाद जो लाइट का इस तरह का जो प्रॉपर्टी आपको इमेज के टर्म में देखने को मिलेगा, इस प्रॉपर्टीज को हम क्या बोलते हैं? इंटरफेरेंस बोलते हैं. ठीक है, अब इसके बारे में अगर ज्यादा से ज्यादा डिटेल्स है तो अपर क्लासेस में आप लोगों को 12th में जाओगे तो आप लोगों को इसके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी मिल जाएगी. ठीक है, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज इट इज द पोलराइजेशन ऑफ द लाइट. ठीक है, इट्स हैव पोलराइजेशन ऑफ लाइट, यानी इसमें पोलराइजेशन की प्रॉपर्टीज पाई जाती है. अब पोलराइजेशन क्या है, इसको भी आप लोग पहले ही फर्स्ट टाइम ही आप सुन रहे होगे. तो चलो स्टूडेंट आप लोगों को मैं बता देता हूं. जैसे कि फर्स्ट अगेन, जब रात में या कोई लाइट आपकी आंखों पे जला देता है या फिर रोड वगैरह पे जो व्हीकल्स हैं उनकी जो लाइट आती है तो आंखों पे कैसा फील कराती है? ब्राइटनेस फील कराती है एंड उस पर फोकस हम लोग नहीं कर पाते. ठीक है, बिकॉज उसमें देखोगे आप फील करोगे तो उसमें रेसे रेसे की तरह इस तरह निकलता है. ठीक है,
वो होता है, उसको बोलते हैं जो रेडिएशन निकलता है उसको इलेक्ट्रिक वेक्टर बोलते हैं। ठीक है, जब वो इसको भी अपर क्लास में जाओगे तो फाइंड करने को मिलेगा, इलेक्ट्रिक वेक्टर होते हैं। और इलेक्ट्रिक वेक्टर जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है कि जो लाइट की डायरेक्शन है, ठीक है, वो छोटे छोटे जो पार्टिकल होते हैं लाइट के, ठीक है, वो इधर उधर यानी वो सेम फेज में नहीं चलते। फेज का मतलब एक ही डायरेक्शन में नहीं चलते, और एक ही डायरेक्शन में नहीं चलते, तो इसकी वजह से जो हमारे रेटिना के अंदर जो लाइट जाती है, ठीक है, आईज के अंदर जब लाइट एंटर करती है तो इसका इमेज राइट वे में नहीं बन पाता। या इट मींस जो ये हम लोग का ये जैसे फील करो, जैसे कि आंख है, ठीक है, तो इसमें जो लाइट आएगी तो कुछ लाइट इधर, कुछ लाइट इधर, कुछ लाइट इधर मतलब बिखर जाती है इसका कुछ ना कुछ, ठीक है। रिफ्लेक्शन चारों डायरेक्शनों में हो जाता है, सभी डायरेक्शन में। सो आप लोग सभी लोग जानते होंगे कि जब लाइट को यहाँ पे इमेजेस को अगर फाइंड करना है डिक्लेरेशन, तो टोटल की टोटल लाइट एक दूसरे को रिफ्लेक्ट करके एक दूसरे को कट काम करना चाहिए, रेटिना पे कट करना चाहिए। ठीक है, जब ह्यूमन आइज आप लोग को पढ़ाएंगे तो इस चीज को बताएंगे, तो यहाँ पे रेटिना पे कट करेगा तो क्लियर फिगर बनता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो लाइट होती है जो अभी आ रही है, तो उसकी जो डायरेक्शन है, उसके जो पार्टिकल की जो डायरेक्शन है वो अनफिक्स्ड है, इधर उधर जाना है, इसलिए इसका इमेजेस सही नहीं बन पाता। इसलिए हम किसी भी ब्राइटनेस थिंग्स को, ठीक है, जैसे लाइट वगैरह रात की जो आंखों पे जलती है, तो उसको हम लोग कवर नहीं कर पाते हैं। ठीक है, देन उसके लिए हम क्या करते हैं कि एक पोलराइजेशन का क्रिस्टल लेते हैं, पोलराइजेशन क्रिस्टल लाइक दिस, जिसे टूरमिलिन मैं बोलता हूँ, ठीक है, उसको टूरमिलिन भी बोलते हैं। तो टूरमिलिन लेंगे तो वो क्या करता है, जब उसमें सिंपल लाइट को जब उस टूरमिलिन क्रिस्टल से गुजारा जाता है, ठीक है, पास किया जाता है, थ्रो आउट होता है, तो देन रिजल्टेंट क्या होता है कि उसमें जो लाइट का जितने पार्टिकल्स हैं, ठीक है, वो सेम फेज में ट्रैवल करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और जो जिनकी डायरेक्शन इधर उधर होगी, ठीक है, उसको वो रोक देता है। ठीक है, तो जो इसके जो सिंपल वाला जो लाइट है वो पोलराइजेशन की क्रिस्टल से, इस क्रिस्टल से जब आउट जाता है, जैसे जैसे ये देखो लाइट है ना, लाइट इधर उधर बिखर रही है, जब ये जब चलेगी तो यहाँ से सिर्फ ऐसे ऐसे जो लाइट निकल रही है, यानी वन वे में निकल रही है, इसको हम आसानी से देख सकते हैं। दिस इज प्रॉपर्टी इज कॉल्ड द पोलराइजेशन, यानी जो पार्टिकल होते हैं अनफिक्स्ड डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहे हैं, उसको वन डायरेक्शन वन वे में करने की प्रॉपर्टी जो आती है, इस प्रॉपर्टीज को हम पोलराइजेशन कहते हैं। अंडरस्टूड? डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है, इसमें डिफ्रैक्शन डिस्पर्शन की भी प्रॉपर्टीज आती है, स्कैटरिंग की प्रॉपर्टीज आती है, इसी तरह बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं। इन सभी चीजों के बारे में डिक्लेरेशन आगे बढ़ते हुए पढ़ना है आप लोगों को। ये डिस्पर्शन हो गया, स्कैटरिंग वगैरह हो गया, ये सब चीजें आगे मैं बताऊंगा। ठीक है, ज्यादा डिटेल्स अभी यहाँ पे जो चीजें हम लोग को पढ़ना है उस चीज को अभी ज्यादा डिटेल्स में नहीं मैं बता रहा हूँ, इसको आगे चल के पढ़ना है। तो ये डिस्पर्शन ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। एंड नाउ नेक्स्ट टॉपिक्स, दिस इज द लास्ट टॉपिक, इट इज ट्रैवल एट अ स्पेस ऑफ 3.0 into 10⁸ मीटर/सेकंड इन वैक्यूम। ओके, यानी ये जो लाइट होती है, ठीक है, ये पूरे वैक्यूम में, ठीक, वो 3.0 into 10⁸ मीटर/सेकंड की स्पीड से ट्रैवल कर सकता है, और जिसकी स्पीड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पीड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड की इक्वल होती है। सो इसको हम क्या बोल सकते हैं कि ये दैट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ नेक्स्ट पॉइंट, दिस रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ओके, now come to the next topic of reflection of light. Okay, जैसे कि बार बार उसमें बोल रहे थे ना कि भाई ये सब प्रॉपर्टीज को मैं बाद में डिक्लेयर करूंगा, तो अभी इसको डिक्लेयर करने का टाइम आ गया। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है? अ पार्ट ऑफ इंसिडेंट लाइट इज टर्न बैक इनटू द फर्स्ट मीडियम इज कॉल्ड द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, यानी इंसिडेंट लाइट का कुछ पार्ट क्या होता है, या पूरा का पूरा पार्ट, ठीक है, किसी मीडियम से, ठीक है, टकराकर फिर बैक हो जाए फर्स्ट मीडियम में, उसी मीडियम में फिर से वो बैक हो जाए, तो इस प्रॉपर्टीज को हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। ठीक है ना? देखो, जैसे कि इसको अगर फिगर से समझना है, या आप लोग इमेज भी कर सकते हैं अपने माइंड में। जैसे कि एक मीडियम ले लिए, एक मिरर ले लिए, ठीक है, ठीक है, जैसे कि घरों में रहता है, मिरर एक ले लिए,
reflecting, that is a reflecting surface, okay, and that is a incident ray, जो हम उस पे लाइट को डाल रहे हैं ना, उस पे रख छोड़ रहे हैं, तो इस रेस को हम क्या बोलेंगे, इंसिडेंट रे, ठीक है। और जो यहाँ से देख रहे हो ना, यहाँ से टकराएगी और वो बैक हो रही है उसी मीडियम में। यहाँ से अपर वाला मीडियम क्या है, दैट इज फर्स्ट मीडियम, लाइक दैट एयर, ठीक है, एंड सेकंड मीडियम दैट इज द मिरर, ओके। जब यहाँ से लाइट इंसिडेंट कर रहे हैं, तो यहाँ से अभी बोले ना कि अ पार्ट ऑफ इंसिडेंट लाइट टर्न बैक इनटू द फर्स्ट मीडियम, यानी जो लाइट आ रही है वो टकराएगी और टकराने के बाद वो बैक उसी मीडियम में चली जा रही है। इस प्रॉपर्टीज को ही जब यहाँ से आ रही है और फिर गो बैक होगी इस डायरेक्शन में मूवगी, ठीक है। इस प्रॉपर्टीज को हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं, ठीक है ना। अब ये जानते हैं, अब ये क्या होते हैं, इस प्रॉपर्टीज को थोड़ा सा और डिक्लेरेशन हिसाब से जानते हैं। जहां पे हम रिफ्लेक्टिंग सरफेस के जिस पॉइंट पे लाइट को इंसिडेंट करते हैं, उस पॉइंट को हम लोग इंसिडेंट पॉइंट बोलते हैं, इंसिडेंट पॉइंट, ठीक है, इसको इंसिडेंट पॉइंट बोलेंगे। और इसके परपेंडिकुलर एक एक्सिस होती है, इमेजिनरी एक्सिस मान लीजिए, उस इमेजिनरी एक्सिस को हम नॉर्मल बोल सकते हैं, ठीक है। अब ये इंसिडेंट एंगल इस परपेंडिकुलर एक्सिस, इट मींस नॉर्मल से जितना एंगल बनाएगा, इस एंगल को हम इंसिडेंट एंगल बोलते हैं, ओके। शो, और जो रिफ्लेक्टेड जो रे होगी वो भी नॉर्मल से कोई ना कोई एंगल क्रिएट करेगी, और उस एंगल को हम क्या बोलते हैं, वो रिफ्लेक्टेड एंगल बोलते हैं। इसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको आर से रिप्रेजेंट करते हैं, ओके। अब ये देखो स्टूडेंट्स, ये कुछ चीजों को फॉलो करता है, कुछ रूल्स को फॉलो करते हैं, ठीक है, और उस रूल्स को जरा हम लोग जान लेते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक, लॉ ऑफ द रिफ्लेक्शन, यानी इसका लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन का क्या लॉ है, वो कैसे काम करता है, वो चीज जानेंगे। दैट इज द फर्स्ट कंडीशन, द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। यानी इंसिडेंस एंगल और इंसिडेंट एंगल, यानी दिस, ओके, नॉर्मल से इंसिडेंट रे जो ये एंगल क्रिएट कर रहा है, ठीक है, इट मींस आई, यहां पे लिख दिया मैंने, आई एंड रिफ्लेक्टेड एंगल ऑलवेज इक्वल टू दी, ऑलवेज इक्वल, वो हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इट मींस अगर लाइट रे को, अगर इसको मान लो कि ये क्या है, ये जैसे कि आप फील करो कि ये जो व्हाइट बोर्ड है वो एक तरह का मिरर है, ठीक है। अब मैं यहाँ से लाइट इंसिडेंट कर रहा हूँ, यहाँ से इंसिडेंट करेंगे, तो जिस पॉइंट पे ये ड्रॉप करेगा उस पॉइंट को हम इंसिडेंट पॉइंट मान लेंगे, और यहाँ से इस इमेजिनरी परपेंडिकुलर एक्सिस को हम नॉर्मल मान लेते हैं, और यहाँ से आप कैच आउट करोगे कि यहाँ से जितना एंगल ये क्रिएट कर रहा है, देखोगे कि जितने एंगल बनाते हुए छोड़ रहे हैं लाइट, उतने ही एंगल से उधर निकल रही है, ओके। और आप ऐसा फील करोगे कि जितना इस लाइट को यहाँ से ऐसे स्ट्रेट करते जाओगे, ठीक है, परपेंडिकुलर करते जाओगे विद द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है, जैसे उसको करोगे तो लाइट भी उसी डायरेक्शन में आना स्टार्ट करेगी। यानी इट मींस जैसे जैसे आप इधर से ऐसे करोगे उतना ही लाइट उधर जाएगी, यानी ये आई और आर एनी टाइम क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। तो सो दैट इज अ फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। इट मींस वंस अगेन the angle of incident is always equal to the angle of reflection, it means I equal to R, okay। next second जो topics होगी, the incident ray and reflected ray and the normal to the reflecting surface at the point of, ठीक है, incident lie in the same plane, ठीक है। ये क्या होता है, जरा इसको समझ लेते हैं। इंसिडेंट रे यानी दिस रे एंड रिफ्लेक्टेड रे यानी दिस रे, ठीक है, एंड द नॉर्मल, ठीक है, and the normal, the reflecting surface at the point of incident, ठीक है, lie in the same plane, यानी ये तीनों की तीनों, यानी ये नॉर्मल, इंसिडेंट रे और जो रिफ्लेक्टेड रे स्टूडेंट, ये तीनों एक ही पॉइंट्स पे और एक ही सेम प्लेन, मतलब सेम प्लेन में ही रहने चाहिए,
ठीक है ना, एक ही प्लान। ऐसा नहीं हो सकता कि हम टॉर्च यहां से जला रहे हैं और रिफ्लेक्शन यहां से हो रहा है, ऐसा नहीं हो सकता। ओके, तो इसलिए इसको बोला गया है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, ठीक है, ऑलवेज मीट टू वन पॉइंट्स इज कॉल्ड द इंसिडेंस पॉइंट्स एंड लाइक इन द सेम प्लान, और सभी क्या होते हैं, एक ही प्लान में होंगे, ठीक है। दैट इज द सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, okay students, next topic is mirror. How many types of mirror? Mainly it is a mainly two types of mirror. First is that plan mirror and second is spherical mirror, ठीक है। अभी जो घरों में हम लोग यूजेस करते हैं जो मिरर, वो प्लान मिरर होता है, और इसकी सिंपल सी प्रॉपर्टीज इसमें थोड़ा सा जान लेते हैं। इसके बारे में बहुत ज्यादा डिक्लेरेंस नहीं जानना, बहुत कुछ होता है भी नहीं, सारे कंडीशंस इसके, ठीक है। जो ज्यादा डिक्लेरेशन जो करना है वो हम लोग को नेक्स्ट टॉपिक जो है स्फेरिकल मिरर पे हम लोग को रिकमेंड करना है। ओके, सो ये प्लान मिरर का इमेजेस फॉर्म बाय अ प्लान मिरर, यानी प्लान मिरर के थ्रू कैसा इमेजेस क्रिएट होता है उसके बारे में जानेंगे। सो this is the image that do not form on the screen, यानी जो इमेजेस होती हैं वो स्क्रीन पे नहीं बनती इसकी, ठीक है। आप सोच रहे हो तो कहां बनती है वो, भाई आपको ऐसा होता है ना कि जैसे कि आप जितने डिस्टेंस पे हो तो उसमें फील होता है कि वो उतने डिस्टेंस पे, ठीक है। तो वो जो बनता है वो उतना ही बैक साइड में ही बनता है, रियलिटी में उतना बैक बनता है, लेकिन दिखता क्या है, स्क्रीन पे ही दिखता है। लेकिन तो वो क्या होता है, वो इमेजिनरी होता है, सिर्फ क्या कर सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं कि वो वहां पे बना है, ठीक है। वो उतना बैक तो दिखाता है, बस इमेज करते हैं, लेकिन फॉर्म कहाँ होता है, वो सरफेस पे ही होता है, ठीक है। इसलिए ये इमेजिनरी होता है एंड इट इज इरेक्ट, यानी इसमें अगर वो कोई ऑब्जेक्ट जैसे रखेंगे, अगर वो सीधा रखेंगे तो सीधा दिखाई देगा, उल्टा रखेंगे तो उल्टा ही दिखाई देगा। इट मींस हम ये कह सकते हैं कि जो इससे इमेजेस फॉर्म होती है वो इरेक्ट होती है, यानी बिल्कुल सीधा ही दिखाई देती है, इसमें उल्टा नहीं बनने का चांस होता है। ओके, एंड जो सेकंड टॉपिक्स है, द साइज ऑफ इमेजेस इज इक्वल टू द ऑब्जेक्ट, ठीक है। और इसमें जो इमेजेस की जो साइज होगी वो इक्वल टू द ऑब्जेक्ट, वो अप्रोक्सीमेटली जो लगभग इमेज जो क्या बोलते हैं ऑब्जेक्ट के लेंथ के इक्वली होती है, ठीक है। तो ये लगभग उसके सेम बनता है। तो ये रही आपकी दो टॉपिक्स इसकी प्लान मिरर की, ठीक है, प्रॉपर्टीज के टर्म में। इस चीज को राइट डाउन करो। हाँ, एक चीज और जान लेना, कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि किसी भी कोई भी ह्यूमन बॉडी को अपना इमेजेस पूरा का पूरा फाइंड करने के लिए अप्रोक्सीमेटली स्मॉलेस्ट से स्मॉलेस्ट कितना बड़ा मिरर ले सकते हैं, ठीक है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को, ह्यूमन पर्सन को ही नहीं बल्कि किसी भी ऑब्जेक्ट को उसका फुल इमेजेस फाइंड करने के लिए जो स्क्रीन की लेंथ होगी, जो मिरर की जो लेंथ होगी, वो कितनी होनी चाहिए, 1/4 हिस्सा होना चाहिए, ठीक है। 1/4 हिस्सा, यानी पूरे लेंथ का कम से कम 1/4 हिस्सा है, तो हम उससे पूरे ऑब्जेक्ट का, ठीक है, फुल इमेजेस फाइंड कर सकते हैं, उसमें देख सकते हैं। इससे छोटा होगा तो फिर उसके इमेजेस फुल नहीं आएंगे, क्लियर। तो ये इसकी प्लान मिरर की रही इतनी सारी जानकारी। अब नेक्स्ट जो टॉपिक्स होगी वो स्फेरिकल मिरर है, इसको जरा ध्यान से आप लोग पढ़ोगे, ठीक है। और हर चीज को बाकायदे आप क्लियर करते हुए मैं चलूंगा, बताते हुए चलूंगा, उसको ध्यान से पढ़ना, ठीक है। बाद में कोई डाउट आएगा तो आप वहां से मुझे क्वेश्चन से या किसी मीडियम से आप उनको उससे पूछ सकते हो, यू डोंट माइंड, ओके। बट यहीं पे क्लियर पहले कर लो। Okay students, now next topic is spherical mirror. Okay, spherical mirror क्या है? The spherical mirror is a reflecting surface which form a part of a hollow surface.
ठीक है। स्फेरिकल मिरर क्या होते हैं कि ये क्या होता है, एक हॉलो मिरर होता है या हॉलो स्फीयर होता है एक तरह का ग्लास का, और उसी ग्लास का स्फीयर होता है और उसी का ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है, लुक हियर, द स्फेरिकल मिरर इज अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, यानी जो किसी भी स्फेरिकल मिरर का जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है विच फॉर्म अ पार्ट ऑफ ए हॉलो सरफेस, हॉलो स्फीयर, यानी ये एक हॉलो स्फीयर का कटा हुआ भाग होता है, ठीक है। जैसे कि एक मान लीजिए एक हॉलो ग्लास का एक हॉलो स्फीयर है और यहाँ से हम इसको कट आउट कर दिए, ठीक है, इसको कट करके आगे निकालिए, यहाँ से इसको कट करके आगे निकालिए, ठीक है। तो दैट इज, अब इसके किसी भी लेवल पे चाहे आउटवर्ड या इनरवर्ड, ठीक है, तो आउटवर्ड या इनरवर्ड जब हम सिल्वर पॉलिश कर देते हैं, देखो यहाँ पे लिखा गया सिल्वर सरफेस, ठीक है, तो सिल्वर एक साइड हम पॉलिश कर देते हैं, ब्राइटनेस पॉलिश हो जाती है, और जब ब्राइटनेस पॉलिश कर दी जाती है तो उसके अकॉर्डिंग ये बन गया मिरर, ठीक है, और कैसा मिरर, स्फेरिकल मिरर हो गया। तो इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है वो किसका है, एक हॉलो स्फीयर पार्ट्स है, ठीक है। सो इसलिए इसका डेफिनेशन इस तरह इजी वे में दिया गया है, द स्फेरिकल मिरर इज अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस व्हिच फॉर्म अ पार्ट ऑफ ए हॉलो स्फीयर, ओके। अब पॉइंट्स आता है कि जो स्फीयर, जो मिरर होगा, इस जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे जो पॉलिश की जा रही है वो इनरवर्ड भी किया जा सकता है, आउटवर्ड भी किया जा सकता है। सो अकॉर्डिंग टू द पॉलिश इट इज डिवाइड बाय 2 टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर, ओके। नाउ कम टू दिस पॉइंट्स, एक देखो जो आउटवर्ड में, जो आउटवर्ड जो उभरा हुआ हिस्सा है और इस आउटवर्ड पे, ठीक है, सिल्वर पॉलिश की गई है, और ये जो सरफेस है, ओके, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस जिधर से देखना है, देखो जिसपे देखना होता है उस पे पॉलिश नहीं की जाती, इसका मतलब आप तो जानते ही हो ना, पीछे आउट तो पीछे की जाती है, तो इधर से इसपे पॉलिश कर दी गई कि ये होगा, ये इनर वर्ड हो गया, तो इनर वर्ड जो हो गया ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस और दैट इज अ सिल्वर पॉलिश, ओके। तो इसमें जो आउटवर्ड पे पॉलिश की जाती है और रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होता है, डब्बा होता है, ठीक है, इनर वर्ड होता है, तो उसको हम कनकेव मिरर बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, कनकेव मिरर। एंड नाउ सेकंड, दिस इज जो इनर वर्ड पे पॉलिश कर दिया जाए और रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या हो, आउटवर्ड का, ठीक है, तो ऐसे रिफ्लेक्टिंग सरफेस को या ऐसे रिफ्लेक्टिंग मिरर को कन्वेक्स मिरर कहते हैं, ओके। सो अगर आप लोग को प्रॉब्लम्स हो रही है कि ये क्या है, तो इसको मैं लिखवा के दे रहा हूं, पहले ये समझ लीजिए कि ये कैसे होता है। जो आउटवर्ड होता है, अगर आउटवर्ड पे जो पॉलिश की जाती है, सिल्वर पॉलिश की जाती है, और रिफ्लेक्टिंग जो पार्ट होता है जिसपे से हमको जिधर से देखना है वो क्या होता है, इनर वर्ड होता है, यानी दबा हुआ होता है, तो उसको हम कनकेव बोलेंगे। और जिस स्फेरिकल मिरर्स के पार्ट्स पे इनर वर्ड पे पॉलिश की गई होती है और रिफ्लेक्टिंग सरफेस जिधर से हमको देखना है वो क्या होता है, आउटवर्ड होता है, उभरा हुआ होता है, तो उसको हम कन्वेक्स मिरर कहते हैं, ठीक है। अब इसका डेफिनेशन की प्रॉब्लम है, तो मैं अभी डेफिनेशन इसका लिख देता हूं, इसको राइट डाउन आप कर लो, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, कनकेव मिरर। जैसा कि आप लोगों को बताया कि अभी अब इसका डेफिनेशन बताना है, तो डेफिनेशन ये देते हुए बोल रहे हैं, a spherical mirror in which outer glazed surface is polished and reflecting surface is inner hollow surface is called a, ठीक है, concave mirror। यानी जो ये जो spherical mirror होता है इसका outer glazed surface यानी जो उभरा हुआ आउटर, बाहर का जो ग्लज्ड मतलब उभरा हुआ, ठीक है, यानी बाहर का जो उभरा हुआ सरफेस होता है, ठीक है, इस पॉलिश, उस उभरे हुए यानी ब्लश्ड सरफेस पे हम क्या करते हैं, पॉलिश करते हैं। एंड रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनर हॉलो, ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है वो इनर हॉलो होता है, ठीक है। तो ऐसे मिरर्स को, ऐसे स्फेरिकल मिरर को हम क्या बोलते हैं, कनकेव मिरर बोलते हैं। देखो वही बता रहे थे ना, बाय डेफिनेशन कोई प्रॉब्लम। नेक्स्ट
इसका थोड़ा यूजेज जान लेते हैं कि कनकेव मिरर का यूजेस कहाँ है। ठीक है, इनर देखो, इनर टॉर्च, सर्च लाइट, हेड लाइट, एडीसी। कनकेव मिरर इज यूज्ड टू रिफ्लेक्टर। ठीक है, जो कनकेव मिरर होता है वो रिफ्लेक्टर की तरह यूज किया जाता है। ठीक है, एंड नाउ सेकंड यूजेस, इट इज यूज्ड टू डेंटिस्ट हेड मिरर। ठीक है, यानी जो डेंटिस्ट लोग होते हैं तो वो अंदर का जो कोई भी चीज पार्ट या माउथ के अंदर का जो पार्ट होता है उसको देखने के लिए वो अक्सर डेंटिस्ट लोग अपने हेड मिरर का इस्तेमाल करते हैं उसमें। ठीक है ना, तो ये दो जगह ऐसे जगह पे इस्तेमाल किए जाते हैं। ओके, नाउ अब नेक्स्ट जो टॉपिक्स होगी वो आपका कन्वेक्स मिरर का डेफिनेशन होगा। ओके, ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज कन्वेक्स मिरर डेफिनेशन। ठीक है, बिल्कुल सेम इसका अपोजिट। ठीक है, उसमें क्या होता था कि आउटर ब्लर्ड सरफेस इज पॉलिश्ड एंड रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज इनर हॉलो। ठीक है, तो अब ये उल्टा हो जाएगा इसी के जस्ट लाइक अपोजिट। इसमें क्या होगा कि अ स्फीयर मिरर इन विच, ठीक है, इनर हॉलो सरफेस इज पॉलिश्ड एंड रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज आउटर ब्लर्ड। और इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, ठीक है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज आउटर ब्लर्ड। ये उभरा हुआ हिस्सा क्या होता है, रिफ्लेक्टिंग होता है, और जो इनर हॉलो सरफेस होता है उस पर क्या किया जाता है, पॉलिश करते हैं। तो ऐसे जो मिरर जो क्रिएट होगा उस मिरर को हम कन्वेक्स मिरर कहेंगे। अ स्फेरिकल मिरर इन विच द इनर हॉलो सरफेस इज पॉलिश्ड एंड द रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटर ब्लर्ड सरफेस इज कॉल्ड अ कन्वेक्स मिरर। ठीक है, इसका एप्लीकेशन एक आध दो दे दिया है, जरा देखने। यूज ऑफ कन्वेक्स मिरर, इट इज यूज एज अ रिफ्लेक्टर इज अ स्ट्रीट लैम्प। ठीक है, इसका यूज हम रिफ्लेक्टर की तरह स्ट्रीट लैम्प में भी करते हैं। एंड नेक्स्ट जो सेकंड होगा, इट इज यूज एज अ रेयर व्यू मिरर इन व्हीकल। इसका अक्सर इस्तेमाल हम लोग ये जानो कि ये व्हीकल में जो होता है, जैसे कि ट्रक वगैरह हो गया, बस हो गया, तो उसके जो साइड वाले जो ग्लास होता है ना, जिसमें से हम पीछे के जो व्यू को देखते हैं, तो उसके लिए हम किसका यूजेस करते हैं, यही कन्वेक्स मिरर का। ये क्या करता है, बहुत बड़ी एरिया को, बिगेस्ट एरिया को पीछे के वो स्मॉलेस्ट करके उसको शो ऑफ कर सकता है उसमें। ठीक है, तो इसका ये यूजेस हो गया। नोट दिस पॉइंट।